2023 विधानसभा चुनाव का ये आगाज है या आरक्षण की मांग, इसी भीड़ को आपको दिखाने की कोशिश में मैं आपको इस जन अधिकार महारैली में पहुंचा हूं और यहां आपको तस्वीर में दिखाता हूं। मेरे दाहिने तरफ आप देखिए बड़ी संख्या में पब्लिक यहां पर जुटी हुई है और मंच पर नेताओं का संबोधन लगातार जारी है। नेता सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि राजभवन पर दबाव डाला जा रहा है ताकि आरक्षण को रोका जा सके। यही आरोप मंच से लगाया जा रहा है और आज ये खुलेआम राजभवन से टकराव आज देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में आरक्षण का विवाद यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि चुनावी साल शुरू हो गया है और चुनावी साल में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी भी इसी को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राजभवन पर दबाव डाला जा रहा है, राजभवन को संचालित करने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो भीड़ उमड़ी है, कांग्रेस चाह रही है कि ये उनके लिए ये शक्ति प्रदर्शन है, 2023 के लिए ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इसका फसाद बढ़ा है आरक्षण विवाद का, वो अभी समाप्त होने वाले से रहा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विधेयक पारित किया है वो राजभवन में पिछले 1 महीने से फंसा हुआ है और राज्यपाल इस पर मंजूरी नहीं दे रही है। राज्यपाल कह रही है कि पहले आप आधार बताइए, आधार बताने के बाद ही मैं हस्ताक्षर करूंगी, और इसीलिए राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति है और टकराव का ये नतीजा है कि सड़कों पर अब कांग्रेस उतर रही है। जन अधिकार महारैली आज कांग्रेस के द्वारा निकाली गई, आरक्षण की मांग की जा रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है आरक्षण के लिए? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में सभी विधायकों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया और उस पर मुहर भी लग गई, लेकिन कहीं ना कहीं किस एक प्लानिंग के तहत, किस रणनीति के तहत जो लोग केंद्र में बैठे हैं वो किस प्रकार से इसको रोकना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम किनके साथ हैं, और आज ये महारैली में उपस्थित लोग उदाहरण हैं किस प्रकार का जन समूह लोगों के भविष्य का मामला है, यूथ के भविष्य का सवाल है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ तो सभी चीज़ों को निजीकरण कर रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों को नौकरी देना चाहती है, उस पर रोक लगाने का काम अड़ंगा कौन डाल रहा है? देखिए, राजभवन में जिस प्रकार से उसी दिन जिस दिन विधानसभा में हुआ, हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्री वहां पर गए थे, और मैं समझता हूं कि ये अड़ंगा दिल्ली से हो रहा है। अच्छा। और ये अभी हुंकार है, एक ऐलान है, और जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता आज यहाँ जो जन समूह इकट्ठा हुआ, अपने आप में ये संदेश है कि जनता इस प्रदेश की क्या चाहती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव के आगाज है और आप लोग शक्ति प्रदर्शन की तरह इसको बढ़ा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी 4 साल हो गए इस प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार है, और लगातार इन 4 सालों में सड़क की लड़ाई अगर किसी ने लड़ा और सड़क पर रहकर काम किया, जनता के साथ उनके हक और अधिकार की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के पास समय नहीं था, उन्होंने 4 साल कुछ नहीं किया। अब 1 साल चूंकि विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सफल नहीं हो पाएंगे। क्या करेगी कांग्रेस आगे? देखिए, अभी शुरुआत है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। आरक्षण पर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, अभी तो मैंने आपको पहले कहा, अभी पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आने वाले दिनों में इसको लेकर दिल्ली भी जाना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी जाएगी। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति है, इसीलिए आज एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में किया है। और इसी आगाज के दौरान भी कहा जा रहा है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ये भी दावा कर रहे हैं कि अब जब जरूरत पड़े तो दिल्ली भी कांग्रेस के नेता जाएंगे आरक्षण की मांग को लेकर। रायपुर से एबीपी न्यूज के लिए रवि मेरी।